को आधार बनाकर उन्होंने हमला किया, उस बयान पे अभी भी आप कायम हैं? देखिए, मैंने एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि 21 मार्च को राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा पर चर्चा हो रही थी, तो मैंने ये कहा था कि राणा सांगा ने आमंत्रित किया था बाबर को। मैं उस बयान पर अभी भी कायम हूँ और मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं। धन्यवाद। सपा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा संसद में विवादित बयान के बाद जहां पूरे देश में आक्रोश है, वहीं अगर सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर में भी हमारे साथ यहां पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जिस तरह से संसद में बयान दिया गया है रामजी लाल द्वारा राणा सांगा को लेकर, किस तरह से उसे मामले को देखते हैं और क्या कुछ इनकी प्रतिक्रिया। सर, क्या नाम है? मैं नीरज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष क्षत्रिय करणी सेना। आपने देखा होगा पिछले लगभग 2 हफ्तों से एक लालजी सुमन ने भारत के सोचम पद पर बैठकर और जिस तरह की बयान इस हिंदुस्तान के रचयिता, हिंदुस्तान के निर्माता, रक्षक, जिसने 3 पीढ़ियां अपनी बलिदान कर दी, राणा सांगा पर उंगली उठाई है। ऐसे व्यक्ति को हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठ के एक छोटा सा व्यक्ति इतनी बड़ी बात बोल के चले जाता है और हिंदुस्तान के अन्य सांसद, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उस पर कोई प्रतिक्रिया अपनी नहीं देते हैं। ये शर्मनाक है। उनके लिए भी डूब के मरने वाली बात है जो उन सब के सामने उनकी मौजूदगी में वो सनातन के इतने बड़े रचयिता को, बचाव वाले करने वाले को, निर्माण करने वाले को शब्द बोल के चला जाता है। उसी के काट में उसी को माफी मंगवाने के लिए करणी सेना ने यह मुद्दा उठाया और कहा कि 10 दिन के अंदर आप इसमें माफी मांग लें, अन्यथा इसका अंजाम भुगतने तैयार हैं। उसने माफी नहीं मांगी। उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी उनका सहारा लिया, उसके बयान दिया, तब जाके हमारी युवा टीम ने प्रदर्शन का काम किया, जो आपके सामने कल आगरा में देखने को मिला। आज आपने प्रेस वार्ता करी है, करणी सेना के सभी यहाँ पर प्रतिनिधि जो है, जनप्रतिनिधि लोग मौजूद थे। कुछ बात आपके द्वारा की गई है कि अगर उसकी जबान काटी जाएगी या इनाम दिया जाएगा, क्या कुछ पूरा मामला? नहीं, देखिए, आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य हमारा ये था मेन, कल की घटना के बाद अगर लालजी सुमन को या उसके संरक्षण देने वाले व्यक्ति को कुछ भी शर्म बाकी है तो वो घुटनों पर आके माफी मांग ले, अन्यथा कोर कमेटी द्वारा, हिंदुस्तान के सभी हमारे बड़े नेताओं द्वारा, जो हमारे संगठन के हैं, ना कि पार्टी किसी, ये निर्णय लिया गया है कि 10 तारीख को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों से भी सारा क्षत्रिय समाज आगरा के अंदर इकट्ठा हो रहा है और फिर उसे घर के सामने प्रदर्शन होगा, सड़कों पर प्रदर्शन होगा और जब तक वो माफी नहीं मांगेगा ये प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। क्षत्रिय समाज के द्वारा वहां पर जो है रामजी लाल के आवास पर प्रदर्शन भी किया गया है, वहां पर कुछ आगजनी भी हुई थी। किस तरह से देखते हैं ये बयानबाजी जिस तरह से फिलहाल चली, क्या नाम है? मैं ये मानता हूँ कि ये क्रिया की प्रतिक्रिया है और हमारे नौजवान लड़के जो थे वो केवल प्रदर्शन के लिए जा रहे थे। वहाँ जब वो घर के पास पहुंचे तो उन पर पथराव किया गया। जब पथराव हुआ, कई हमारे नौजवान घायल हुए। उसी की प्रतिक्रिया ये तोड़फोड़ के रूप में सामने आई है, वरना हमारा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं था कि वहाँ तोड़फोड़ की जाए। हमारा उद्देश्य केवल प्रदर्शन करना था और हम ये मानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को इस संबंध में नोटिस लेना चाहिए और ये रामजी लाल सुमन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और खेद प्रकट करना चाहिए। जिस तरह से संसद में बयान दिया गया है, काफी क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज के वहां पर सांसद और भी मौजूद थे, किसी ने विरोध नहीं किया, तो क्या मानते हैं क्या वजह रही हो? देखो, वो राजनीतिक लोग हैं, उसका कल सभी को खुश करना चाहते हैं कि ये हमसे नाराज ना हो जा, वो अलग बात है। ये मामला जो है ये पूरे भारतीयों की जो है स्वाभिमान को आहत करने वाला है। जो बयान था बहुत आपत्तिजनक है और गलत इतिहास के तथ्यों पर दिया गया है। बाबरनामा में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि बाबर राणा सांगा जो है बाबर को लाए इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। इसका कोई तथ्य नहीं है। ये बात 2-3 डिबेट में भी आज क्लियर हो चुकी कि बाबरनामा में ऐसा कोई जिक्र नहीं। केवल एक वर्ग को खुश करने के लिए वोट बैंक की राजनीति का ये सारा मसला है और ये बहुत ही आपत्तिजनक हुआ है। इसका बहुत आक्रोश है।
क्षत्रिय समाज में इस बात को लेकर के कि राणा सांगा का संबंध जो है राजपूत समाज से, क्षत्रिय समाज से। आप कैसे देखते हैं भैया? मैं ऐसे देखता हूं कि एक महान महापुरुष क्षत्रिय समाज ने केवल क्या किया है, सनातन की रक्षा की है। और महाराणा सांगा वो चीज जो है क्षत्रिय समाज के कि पूरे सनातन धर्म की रक्षा अगर की है तो महाराणा सांगा ने की है। और उसी व्यक्ति के विषय में एक तुच्छ कहूंगा मैं इसको, क्योंकि उसका ऐतिहासिक ज्ञान नहीं है, उसका लालन पोषण भी किसी क्षत्रिय ने किया होगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र में हमने गरीबों का साथ दिया है। क्षत्रिय कौम होती है, साथ देती है। महाराणा सांगा ने देश के लिए, सनातन को बचाने के लिए अपना पूरा परिवार और स्वयं अस्सी घाव खा करके युद्ध किया है। उस व्यक्ति के बारे में गद्दार कहना ये राजनीतिक स्टैंड था केवल, उसके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र है जो देश की अखंडता को तोड़ने के लिए कार्य किया जा रहा है। बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर करनी सेना के तमाम पदाधिकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं, जिनका कहना है कि जिस तरह से संसद में राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया गया है, रामजी लाल को सामने आना चाहिए, उन्हें इस पर अपनी माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं इनकी मांग है कि अखिलेश यादव को भी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भी अपनी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर देनी चाहिए। अगर वह माफ़ी नहीं मांगते हैं तो क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज एक बड़ा आंदोलन करने को तैयार होगा। सहारनपुर से न्यूज़ इंडिया 11 के लिए शमीम अहमद।